पिछली बार हमारे यहाँ 1240 जितार चंद रिटायर गया, 1 साल तनख्वाह न मिलने पर उसके जो है उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, पैसा अभी तक नहीं मिला है। जी प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम आपको उत्तरकाशी जनपद के प्रुला नगर पालिका सभागार से एक खबर जोड़े चलते हैं अपने होमगार्ड जवानों से, जो हमारे होमगार्ड स्वयं सेवक हैं उनसे संबंधित। पहली बार जो है, प्रथम बार प्रुला नगर में जो है होमगार्ड स्वयं सेवकों का प्रथम अधिवेशन जो है होमगार्ड के जिला कमांडेंट ऑफिसर है उनके अध्यक्षता में हुआ है। और उसके साथ ही तमाम वो चीज़ें हमने देखी, किस तरीके से उनके तमाम वो सुझाव लिए गए, किस प्रकार की आपको समस्याएं हैं, आपकी ड्यूटी पे आपको क्या चीज़ों का अनुपालन करना है और क्या तमाम वो चीज़ें जो एक जवान के लिए जो रूल्स के अकॉर्डिंग उनके है, उन चीज़ों के बारे में पूछा गया। साथ ही तमाम जवानों से उनका फीडबैक लिया गया कि कहाँ किस जवान को यदि कोई समस्या या फिर किसी जवान से जो भी चीज़ें मतलब अफोर्ड होती हैं, वो चीज़ें क्या सुविधाएं आपको या फिर आप जहां ड्यूटी देते हैं वहां आपको रहने की व्यवस्थाएं, तमाम चीज़ों के बारे में चर्चाएं हुई। तमाम जवानों ने अपने सुझाव भी रखे। उसके बाद होमगार्ड के जो हमारे जवान हैं जो लगातार अपनी ड्यूटियां विभिन्न स्थानों पर देते हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आपका पहला अधिवेशन और आपके बीच जिला कमांडेंट आपके आए हैं, क्या कुछ मांगे आपकी रहेंगी और क्या सरकार से भी कुछ मांगे। तमाम वो पीड़ाएं जो है होमगार्ड की हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि एक होमगार्ड जवान किन परिस्थितियों से होके अपनी सेवाएं देता है और आप लोगों के बीच अपनी ड्यूटी देता है। तो पहले जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्लाटून सार्जेंट प्रोला से लाइब्रेरी सिंह बटवाल जी हैं। वर्तमान समय में प्लाटून प्रोला में जो है प्लाटून सार्जेंट के स्थान पर काम कर रहे हैं। जवानों की समस्या के समाधान के लिए हमारा प्लाटून के बीच में जो है मुख्य कड़ी बनाई गई है। हमारे जो मुख्य तिथि हैं, जो हमारे प्लाटून के जिला कमांडेंट महोदय जी हैं, ये हमारे सम्मेलन लेने आए हैं। तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि पहले बार हमें इस नगर पंचायत प्रोला में सौभाग्य ही मिला कि पहले बार सम्मेलन हो रहा है। वास्तव में जिन जो जवानों की पीड़ा है, ये दिन रात तो देश की सेवा सुरक्षा तो करते हैं, पर ये बेचारे वास्तव में न तो उच्च अधिकारी इनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि सम्मेलन होता नहीं था, और इनकी पूछ विचारों की बहुत जो शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का भरपूर पालन करते हैं। आम जनता की सेवा और सुरक्षा करते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे ये रात दिन जो है किसी अन्य सभी विभागों में किस प्रकार से जूझते होंगे। ये हमारे अधिकारी लोग हैं, जैसे कई शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशन कि आप जो है अभी जो है आपदा ड्यूटी है, फलाना ड्यूटी है, एसडीएम कार्यालय है, तहसील में है, राजस्व क्षेत्र में है। अभी हमारे जो हेल्प डेस्क बनाए गए, इनमें भी हमारे जवान जूझते हैं। 60 वर्ष के सेवा के बाद जो है हमारे जो जवान जूझते हैं, और उसके बाद शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का भरपूर पालन करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अपनी जानों को जान के जोखिम में डाल करके आम जनमानस की जो है सेवा करते हैं। उसके बाद जब खाली हाथ को लौटता है, 60 वर्ष के बाद उन्हें आंखों में आंसू निकलते हैं। महोदय, 1 लाख की धनराशि मिलती है, वो ना जाने कब मिलती है, उसका कोई फिक्स नहीं है। जवान अभी 60 साल रिटायर हो चुके हैं, पर वो मर भी गए हैं, पर मिलता है पैसा कि नहीं मिलता, ये भी है हमारे विभाग में जो हमारे साथ होता है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इन जवानों की जो पीड़ा है, उनकी जो है शासन प्रशासन तक, हमारे उच्च अधिकारियों तक जो पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। हम भी आपके आभारी रहेंगे। वास्तव में जुनून समस्या क्या है कि तमाम विभागों में तो साउथ की तरफ जूझते हैं और आदेश का पालन करते हैं। अब क्योंकि ये विभाग जो है केवल एक ढांचे की तरह खड़ा कर दिया और किसी अन्य विभागों में इनको जो है ड्यूटी पे भेज दिया। उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता ये वही जाने। हम अपना व्यवहार कैसे बनाते हैं उन जगह पे वो जाने, उनका काम जाने। हम तमाम विभागों में जो है जूझते हैं, पर धनराशि जो रिटायर की धनराशि है, माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे हमारा उच्च अधिकारी हो, कम से कम 10 लाख की धनराशि होनी चाहिए आज के महंगे के दौर पर। क्योंकि उसके बाद हम धनराशि अगर रिटायर जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है हम लोगों को। 60 वर्ष तक हमने सेवा की है, बड़ा आंखों से आंसू निकलते हैं। जब रिटायर जाते हैं तो उस समय आंसू टपक जाते हैं। क्यों कि अन्य विभाग बोलता है कि यार सेवानिवृत्ति हुआ जवान, आज इसको जो है कुछ पैसा मिलेगा, पर उसके बाद हमें जो है खाली हाथ को लौटते हैं। हमारे घर वाले उसके बाद प्रताड़ित करते हैं कि आपने ज़िंदगी भर तो सरकार की नौकरी करी है, पर आपको आज क्या मिला है। खाली हाथ को लौटने के बाद हमारा प्रताड़ित करते हैं। उसके बाद जो है कई जवान जो अपने पॉइजन पी करके जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। पिछली बार हमारे यहाँ 1240 जितार चंद रिटायर गया, 1 साल तनख्वाह न मिलने पर उसके जो है उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, पैसा अभी तक नहीं मिला है। जितार चंद हमारे यहाँ 3 साल रिटायर हो गया, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक हमारी जो है धनराशि बढ़ानी चाहिए, और ज़्यादा जो है जवानों को जो है मनोबल बढ़े और डेवलपमेंट हो जवान। हम इसी के साथ आपके माध्यम से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो आज के महंगाई के दौर में तमाम, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो या फिर बढ़ती महंगाई, आज जो है
कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को चुभती है। हर चीज़ के लिए जो संसाधन जो अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, अपने घर परिवार के लालन पालन के लिए जुटाने होते हैं, इस महंगाई के दौर में वाकई बड़ी परेशानियों का सामना इन होमगार्ड जवानों को जो करना होता होगा। सरकार को इस और सोचना होगा कि 1 लाख रुपए की धनराशि, और वो भी कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपका जो 1 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के समय मिलना है वो आपको इस समय पे मिलेगा। उसके लिए भी अभी आपने सुना होगा हमारे होमगार्ड जवानों से कि 3 साल हो गए आदमी को मरे हुए, लेकिन आज भी उस व्यक्ति को उसका जो रिटायरमेंट का पैसा था या जो उसका जो भी भत्ता बनता था वो उसको नहीं मिल पाया। इस और भी हमारी धामी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और हमारी तमाम शासन प्रशासन की जितनी भी विंग्स हैं इस और जो कार्य कर सकते हैं उन्हें कार्य करना चाहिए। और ये होमगार्ड्स जवान यदि अपनी मांगे आप तक रख रहे हैं तो इसका बिल्कुल बारीकी से ध्यान दिया जाना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए, और इन्हें जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक सम्मानजनक राशि रिटायरमेंट के समय पे 10 लाख तक मिलनी चाहिए। तो साथ ही पहले बात करेंगे जिला कमांडेंट ऑफिसर होमगार्ड से जो आए हैं सर, तो उसके बाद आप लोगों से भी और जवानों से भी हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। जी सर। सर स्वागत है आपका पाठ संदेश में। धन्यवाद सर। सर आज पूरा जो आपका होमगार्ड स्वयंसेवक समूह पूरे उत्तरकाशी के रवाई घाटी का है, यहाँ आए हैं, और तमाम जवान जो हैं आए, लोगों ने सभी जवानों ने अपनी शिकायतें या फिर सुझाव या फिर जो भी कुछ चीज़ें, और आपने भी तमाम वो फीडबैक जो उनके ड्यूटी के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें दी। क्या कुछ खास है? इसमें सर विशेष 4 धाम यात्रा का हमारा विज़न है कि 4 धाम यात्रा, इसी में हमारे हेडक्वार्टर से एक दिशा निर्देश जारी हुए थे, जिसको आज हम ब्लॉक स्तर पर जाके जनपद के हर ब्लॉक में जाके उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि आप अपने 4 धाम में किस प्रकार की ड्यूटियों का निर्वहन करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको फॉलो करें हम अपने उसमें, और हम अच्छी ड्यूटी करके जो हमारे जनपद में 4 धाम यात्रा मुख्य पड़ाव हैं यमुनोत्री और श्री गंगोत्री जी, तो हम इस पे अपने अच्छा से फोकस करके हम अपने विभाग के या प्रदेश की सेवा करके यात्रियों के मन में एक अच्छा सामंजस्य पैदा हो कि हाँ उत्तराखंड में क्या अच्छी फोर्स है, क्या अच्छे तीर्थ स्थान है कि दोबारा यहाँ आए हों। सर यदि बात करें, पहली बार ये अधिवेशन आपका जो है प्रोला में हुआ है, और तमाम जवानों द्वारा जो है अपनी कुछ समस्याओं को लेके आपके समक्ष रखा गया उन्हें, और साथ ही एक बात की किस तरीके से रिटायरमेंट के समय पे होमगार्ड स्वयंसेवक जो है खाली हाथ घर जाते हैं, तो एक रुआंसे लहजे में वो लोग अपने घर पहुंचते हैं, तो इस पे क्या कुछ चीज़ें? ठीक है सर, इसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं पहली बार यहाँ सम्मेलन हुआ और मुझे आपके माध्यम से इन बच्चों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ कोई जाता है, ज़रूर उनको पैसा मिलता है। पहले जाते थे खाली हाथ, 2013-14 से पहले खाली हाथ जाते थे, लेकिन 2013-14 के बाद एक व्यवस्था बनी कि रिटायरमेंट पे उनको पहले 50,000 था, आज तारीख में 1 लाख रुपये उनको रिटायरमेंट में दिया जाता है, और उसका अभी मेरे ख्याल बढ़ोतरी के लिए शासन में विचाराधीन, मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है इसमें, और 1 लाख से बढ़ के पैसे मिलेंगे उनको। तमाम आम जनमानस से आप होमगार्ड के जिला कमांडेंट होने के नाते यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या होमगार्ड की तरफ से अपील करोगे? बस हमारी अपील ये है कि ये आपस में, क्योंकि होमगार्ड समय से लोकल स्तर पर तैनात रहते हैं, ये पुलिस के सहायक के रूप में काम करते हैं, और ये अपने क्षेत्र में अच्छे से जनता की सेवा करके हमारे विभाग, क्योंकि गांव में होमगार्ड हर किसी के बीच में रहता है, सबके बीच में रहता है, और ये अच्छा सामंजस्य बना के जनता की सेवा कर सकते हैं, अपनी वृद्धाओं की सेवा कर सकते हैं, असहायों की सेवा कर सकते हैं, जिससे हमारे विभाग का नाम और अच्छा ऊँचा हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वह चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी, और साथ ही अपनी हमारी खबरों को अपना प्यार भी देते रहें, बने रहें पाठ संदेश के साथ।